नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लंबे समय से हम सभी साथी लाइव नहीं आ पाए हैं और काफ़ी लंबे समय से हम सभी साथियों ने जो ट्विटर अभियान चलाया है, उस ट्विटर अभियान को ध्यान में रखते हुए आप सभी साथियों को ये बात बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम सभी साथियों ने अपना मन बनाया है और अपनी बात को भारत सरकार तक और तमाम मुखियाओं तक पहुँचाने के लिए भरपूर प्रयास किया गया है। आप तमाम साथियों का सहयोग ही रहा है, जिसकी वजह से हम सभी साथियों ने अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए ट्विटर माध्यम से हैशटैग चलाए, जिसके माध्यम से कई बार सरकार तक बात को पहुंचाया है। और सरकार को पहुंचाने तक ही बात को ध्यान में न रखा जाए, अगर ये भी ध्यान में रखा जाए कि सरकार तक पहुंचने के बाद हम लोग अगर चर्चा का विषय बने हैं, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी साथियों की मेहनत है, आप सभी साथियों का एकता का बल है, जिसकी वजह से हम सभी साथियों की एक पहचान बनी है। हम सभी साथियों ने अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाया है। परंतु साथियों, जिस हिसाब से हम लोगों ने अपनी ताकत, अपनी एकता का परिचय दिया, उस हिसाब से जो अभी तक की समस्याएं आई हैं, वो समस्या मेन ये आई है कि अभी हमारा कोई भी जो न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए, वो न्यायपूर्ण बात हम लोगों के बीच में नहीं आई है। और ऐसी स्थिति में मैं अपने तमाम साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ट्विटर अभियान के माध्यम से हम सभी साथियों ने अपना बात को भारत सरकार के एक एक मुखिया तक, एक एक मंत्रालय, रेल मंत्रालय से जुड़े हुए एक एक सदस्य तक अपनी बात को पहुंचाया, उसी की देन है कि आज की डेट में नेशनल मीडिया से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के, यूट्यूबर्स जितने भी हैं, सभी लोग हम लोगों को टच कर रहे हैं, सभी लोग हमारे मुद्दे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम सभी साथी अपनी बात को, अपने रेल अप्रेंटिसेस, कुशल कारीगरों के सम्मान की जो बात है, उसको समाज तक, हर एक वर्ग तक पहुंचाएं। कि देश में जो स्लोगन चलते हैं, जिस तरीके से कुशल कारीगरों का सम्मान, स्किल इंडिया अभियान के दौर में अगर भारतवर्ष के सबसे बड़े नियोक्ता भारतीय रेल के रेल अप्रेंटिसेस अगर बेरोजगार रह गए, तो काहे का स्किल इंडिया अभियान? किस बात के लिए स्किल इंडिया की बात कही जा रही है? आखिर क्या कारण ऐसा हो गया कि सिर्फ स्लोगनों में रह गए? मैं नहीं कहना चाहता हूं किसी भी राजनीतिक मामलों में या किसी भी मामलों में, परंतु जैसे कि हम लोगों के ही समय में, और ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन में जो सदस्य हैं वो आम जनमानस में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं। देश में महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ की भी बात चल रही है। आखिर आज हमारे सभी साथियों के साथ में हैवी काम, जो रेल का हैवी वर्क होता है, उस हैवी वर्क में महिलाओं ने भी भरपूर सहयोग दिया। किसी भी काम को उन्होंने मना नहीं किया कि ये पुरुष वर्क कर रहा है तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। जो भी जिम्मेदारी दी गई, जो भी एहसास दिया गया, सभी महिलाओं ने भी मिलजुल कर काम किया। तो जब महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ की बात चल रही, तो महिला को महिला का सम्मान भी दीजिए। हो सकता है कि उस एक रोजगार से उसके परिवार की स्थिति सुधर जाए, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुधर जाए। और महिला को अगर इस तरीके के स्लोगनों को चलाना, तो सबसे पहली मैं बात सरकार से कहना चाहता हूं कि आप बंद करिए, क्योंकि हम सभी नौजवान साथियों ने इतने संघर्ष के बाद में, इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी हैवी वर्क से लेकर छोटे वर्क तक सभी काम किए, परंतु उसका उद्देश्य अगर स्लोगन है, तो ऐसे स्लोगन हम नौजवानों को नहीं चाहिए। हम नौजवान अपने हक और अधिकार को पाने के लिए हर स्थिति से गुजरने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप सभी साथी जो हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, आप सभी साथी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं और मानते भी हैं कि जो मौजूदा स्थिति है हम लोगों की, उस मौजूदा स्थिति के अनुसार हम सभी साथियों ने भरपूर प्रयास किया है और इसको समाज और सरकार सभी लोग जान रहे हैं कि रेल अप्रेंटिस अगर किसी भी चीज़ का मन बनाता है, सरकार तक बात पहुँचाने का मन बनाता है, तो वो पीछे नहीं हटता है। परंतु आज की डेट में जो स्थिति हम लोगों के बीच में आ चुकी है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने तमाम नौजवान साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि संगठित हो जाएं। संगठित होने का ये मतलब ही नहीं है कि हम सभी अपने जोन में संगठित हो जाएं। संगठित होने का मतलब ये हम किसी भी जोन से किए हुए हैं, परंतु जिस ज़िले में रहने वाले हैं, जिस ज़िले के अंदर हमारे जितने भी रेल अप्रेंटिसेस जो कि बाहर कहीं से भी अगर रेल अप्रेंटिस कर रखे हैं, तो उनका एक डेटा कंप्लीट होना चाहिए, उनको एक जानकारी होनी चाहिए कि हमारे एक ज़िले के अंदर, हमारे एक प्रदेश के अंदर कितने रेल अप्रेंटिसेस हैं। अगर हम सभी साथियों ने अब इस तरीके से मन बनाया है सरकार से लड़ने का, तो बहुत जल्द आप लोगों को घोषणा होने वाली है, बहुत जल्द आप लोगों को सूचना मिलने वाली है कि किस प्रकार हम सभी साथी अगले आंदोलन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और ऐसे में मैं स्पेशली अपने उत्तर प्रदेश के साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ 24 के माध्यम से जो हम लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक मीडिया रूम बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी रेल अप्रेंटिसेस की
का आह्वान रहेगा। कम से कम 150 से 200 रेल अप्रेंटिसेस को उन्होंने इनविटेशन दिया है कि अपनी बात को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, जहां पे बीजेपी के प्रवक्ता रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता रहेंगे, तमाम अन्य पार्टियों के प्रवक्ता रहेंगे। प्रवक्ताओं को भी हम अपना ज्ञापन भी देंगे और प्रवक्ताओं से हम अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को तैयार करने के लिए अपने उत्तर प्रदेश के सभी साथियों से ये निवेदन है कि अपना अपना कमेंट बॉक्स में जिला और ज़िले के साथ साथ अपना फ़ोन नंबर, ये 2 चीज़ें उत्तर प्रदेश के साथी ज़रूर आज छोड़ते जाएं। और वो इसलिए भी छोड़ते जाएं कि जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के साथी हैं उनको फ़ोन नंबर के माध्यम से हम लोग जल्द से जल्द सूचना देते रहेंगे, सूचित करते रहेंगे कि किस प्रकार से किस समय हम लोगों का ये प्रोग्राम तय हुआ है, वो आप लोगों को जानकारी मिल जाए। दोस्तों, ये अपने हक और अधिकार की लड़ाई है, ये हमारी अपनी लड़ाई है और इसमें हिस्सा भी हम ही को लेना है। और आप तमाम साथियों की एकता का परिचय ही एक न एक दिन सफलता जरूर दिलाएगा। दोस्तों, तमाम साथी लाइव आना चाह रहे थे और लाइव आने की व्यवस्था हो रही थी, परंतु आज कुछ ऐसी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से 3 बजे का समय दिया गया था और लगभग 4 सवा 4 बज रहा है और अभी तक आप लोगों के बीच में कोई इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं हो पाई है। परंतु मैं अपने सभी साथियों के बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी यदि मेरा नेटवर्क ठीक समय पर काम किया तो मैंने सोचा कि मैं ही अपनी बात को अपनी साथियों के बीच में रख दूं, ताकि हमारे एक एक साथी को संदेश मिलना ज़रूरी है। और उसमें उत्तर प्रदेश के साथियों से ये निवेदन है कि जो आंदोलन की शुरुआत करनी है, जो सरकार को इंटीमेशन देना है, उसके लिए उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत की जानी है। उत्तर प्रदेश के ही साथियों की एकता का परिचय ही भारत सरकार को इस बात का एहसास दिलाएगा कि बहुत जल्द हम सभी साथी दिल्ली में कोई न कोई प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर होगा। और ऐसे में आप तमाम साथियों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपना ज़िला और अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर रखते जाएं, लिखते जाएं, ताकि हम सभी साथी अपनी यूनिटी को बना सकें। और आप तमाम साथियों से एक बात और कहना चाहता हूं कि जो ट्विटर अभियान हम लोगों का है, इस ट्विटर अभियान में हमें कभी भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि साथियों हम अपने मन की बात डायरेक्ट उस शख्स तक पहुंचा रहे हैं जो हमारे केस से संबंधित है, जो हमारे केस से रिलेटेड है, जिस तक अपनी बात को पहुंचाया जा सकता है। जैसे रेल मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, फेडरेशनों के लीडर हैं, आप तमाम साथियों को अपनी बात डायरेक्ट बोलते हो। तो इस माध्यम से अगर हम लोग तमाम तरीके से सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे दौर में, ऐसे समय में हम सभी साथियों को पीछे हटना चाहिए या 1% भी अपने मन में इस बात को लाना चाहिए कि नहीं हमें इस बात को करना है या नहीं करना है। ऐसा नहीं है, हमें ये हमारी एक सफल मुहिम है और इसका हमें प्रयोग तब तक करना है जब तक हमें सफलता मिल नहीं जाती। ऐसे में आप तमाम साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारा ट्विटर अभियान है, आप सभी साथी सहयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी साथियों के ट्वीट और रीट्वीट और लाइक कमेंट्स आएंगे। और साथ साथ अपनी एकता का परिचय देने के लिए एक एक साथी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि एक एक जोन के, एक एक ज़िले के, एक एक प्रदेश के साथी संगठित हो जाइए। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का ये जो आंदोलन है, ये आखिरी आंदोलन होगा और इस प्रकार आंदोलन होगा कि हमें सफलता हर हाल में लेनी है। क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आखिर इतने लंबे समय से संघर्ष के बाद भी आज ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन अपने मुकाम से दूर है। तो उसमें दोस्तों देखिए, हम एसोसिएशन की तरफ से भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ले सकते हैं कि एसोसिएशन की कुछ कार्यशैलियों में भी कमी रही जिस वजह से हम लोग दूर रहे। परंतु साथियों, एक एसोसिएशन के साथ साथ जिम्मेदारी आप सभी सदस्यों को भी लेनी होगी, और वो ये लेनी होगी कि अगर देश के अंदर 25,000 से 30,000 रेल अप्रेंटिसेस आज की डेट में लाभ पाने वाले हैं, जो अपना समायोजन कराना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अगर समायोजन का आदेश हो जाएगा तो वो साथी लाइन में सबसे आगे खड़े मिलेंगे, परंतु आज आंदोलनों के समय में हम लोगों से दूर है। यदि एक एक साथी अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से संभाल लेता है, एक एक साथी आंदोलनों में अपना मन बनाकर घरों से निकल पड़ता है, तो साथियों वो दिन दूर नहीं है कि हम लोगों को हमारे हक और हमारे अधिकार से कोई वंचित रख सके। ऐसी कोई सरकार ही नहीं है जो आज की डेट में नौजवानों को उनके हक और अधिकार से वंचित रख सके। परंतु साथियों, ये हमारे ही संघर्ष में कमी है, ये हमारे ही नौजवानों में कमी है, जिस वजह से आज हमारे ही ताकत को छला जा रहा है। बेईमानी के जरिए हमारे आपसी फूट डलवा के हमारे ही साथियों को दूसरे साथी कुछ भड़का देते हैं, कुछ इस तरीके के कमेंट्स कर देते हैं, जिस वजह से कुछ काम ब्रेक हो जाता है। तो आप तमाम साथियों से, मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ जुकाम खांसी बुखार की समस्या लग रही है, परंतु अगर मेरा नेटवर्क ठीक काम किया तो मुझे लगा कि मैं लाइव आकर आप सभी लोगों को संदेश दूं। और ऐसी स्थिति में आप सभी साथियों से मैं यही बात कहना चाहता हूं कि अपनी एकता का परिचय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट रीट्वीट करते रहिए, ताकि आने वाले समय में
अगर हम सभी साथी किसी चीज़ का मन बनाएं तो मन ही ना बनाएं, उस अंजाम से कर गुजर जाएं। और आखिरी में चलते चलते आप सभी साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि साथियों, हम सभी साथियों ने जो भी आज तक किया, हम लोगों ने आज तक जिस चीज़ का मन बनाया उस चीज़ को कर गुजरे हैं। और साथियों, आज फिर एक बात कहते हैं कि बात उसूलों पे आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, बात उसूलों पे आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। और अगर जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, नज़र आना ज़रूरी है। आप तमाम साथियों ने इस बात को जो एहसास दिया है, आप सभी साथियों ने इस बात का जो मन बनाया है कि सरकार से दो बात करनी ज़रूर है, अपना हक और अधिकार लेके रहना है, तो ऐसी स्थिति में आप तमाम साथियों का एक से उम्मीद रहेगी आप सभी साथी इकट्ठे होंगे, एक साथ संगठित होंगे और सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार होंगे। धन्यवाद साथियों। इंकलाब जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।